हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। और देखो कि कैसे 4 और 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, ये तुम लोगों के लिए हो सकता है आवश्यक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ग्राफ विधि से यही गिने चुने क्वेश्चन है इसमें। तो ध्यान से देखना, कह रहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक निम्न रैखिक समीकरण, मतलब ये मेरे पास तो केवल 2 ही है, यहाँ भी 2 और लिख दे रहा हूं, लेकिन क्या है पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों में कौन सा युग्म संगत है, कॉन्सिस्टेंट है। यानी कह रहा है ना कि कौन सा, जैसे देखो बेटा संगत का मतलब ये होता है ना ये दोनों एक साथ, तो इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जो कॉन्सिस्टेंट है, संगत है। और अगर है ना संगत, वो अगर वो संगत है तो उसे तुम्हें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। क्या बताया, फिर से एक बार सुन लो कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तुम्हारे पास ऐसे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में कौन सा कॉन्सिस्टेंट है, मतलब कौन सा संगत है। और अगर वो संगत है, अगर वो संगत है, कॉन्सिस्टेंट है, तो उसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करो। चलो तो पहले ये चेक करते हैं ना कि संगत कौन सा है। हम लोग बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जब पहला उठाएंगे तो लिख रहा था ना, पहला देखो लिख रहा था ना कि x प्लस वाई इजकल टू 5, और एंड यहाँ लिख रहा था 2x प्लस 2y इजकल टू 10। बेटा ये जो x पहले पार्ट में है ना, वो जो ये वहां a1 छिपा है, तो a1 इजकल टू यहाँ भैया मेरे है 1, और यहाँ बेटा होता है b1, और b1 इजकल टू भी 1 है, और ये है c1 5 हो गया। और अगर इस पेयर से उठाओगे ना तो ये a2 हो जाएगा, तो a2 बराबर तुम्हारा 2 है, ये b2 है, और b2 बराबर भी तुम्हारा 2 है, और ये जो है ना वो c2 है, तो c2 बराबर भी कितना हो गया 10। c2 बराबर कितना हो गया 10। जरा ना अब इसको अनुपातिक संबंध वाला a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, a1 अपान a2 इजकल टू हो जाएगा 1 अपान 2। b1 अपान b2 कितना हो जाएगा, b1 अपान b2 हो जाएगा v1 अपान 2, और c1 अपान c2 क्या हो जाएगा बेटा, c1 अपान c2 भी हो जाएगा 5/10, और 5 एकम 5 दूनी 10, यानी a भी 1/10। ध्यान दो, देखो जो a1 अपान a2 आ रहा है वही b1 अपान b2 आ रहा है, और वही c1 अपान c2 भी आ रहा है ना तीनों। अगर ये तीनों एक ही आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और बराबर है c1 अपान c2 के। तो जब तुमको मालूम होता है कि जब ये तीनों चीजें बराबर होती है ना, तो उसे हम लोग कोइंसिडेंट माने संपाती रेखा कहते हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक जाने वाली। संपाती का मतलब हो गया, कोइंसिडेंट का मतलब हो गया जैसे ये रेखा खींची गई और अगली भी जो ग्राफ बनेगा वो सेम उसी पर बनेगा, तो ये कोइंसिडेंट हो गया। तो ये संगत होता है, कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाएं जो होती हैं भैया वो संगत होती हैं, यानी फिक्स हो गया कि ये क्या है, संगत है। यानी आधा काम तो तुम लोगों ने कर दिया, आधा काम कर दिया, क्या ये पता करना कि संगत है कि नहीं है। मालूम हो गया संगत है, मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर उसके बाद ना, अब ये जो इक्वेशन है इसी से कह रहा था जब संगत है तभी ग्राफ बनाओ, तो इससे तुम ग्राफ प्लॉट करोगे। देखो बेटा पहले इसे लिखना, यानी समीकरण 1 ले लेना। समीकरण 1 का मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 5। और अब एक काम करेंगे, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा स्थान मिल जाएगा। यानी x प्लस वाई, देखो अब यहाँ उसी के आगे सॉल्व करेंगे, जो लिखे थे उसी के आगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 था ना। एक काम करो, इस y को इस तरफ ले जाओ, क्यों, क्योंकि तभी तो मान निकाल पाएंगे। तो इसको हम लोग इधर अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा बेटा x बराबर 5 माइनस वाई। समझ में आ गया। और फिर एक छोटा सा ऐसे ना कोष्ठक बनाना, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ भैया मेरे यहाँ लिख देना x और यहाँ लिख देना y, कोई दिक्कत। अब ना मेरा ये कहना मानो, ये y का मान 5 से ज्यादा ना लिखो, जिससे एक लिमिट इसमें आए।
तो यानी देखो वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, चाहे इतना तुम रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि एक लिमिट में रखो, 1 2 3 4। तो यहाँ अगर y की वैल्यू 1 लिख दें तो 5 में से 1 घट गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना 4। अगर मैं y की वैल्यू 2 लिख दूं तो 5 में से 2 निकल गया, कितना आ जाएगा? और अगर मैं y की वैल्यू 3 लिख दूं तो 5 में से 3 निकल गया, कितना आ जाएगा? 2। बात समझ में आई? और भैया सेम इसी तरीके से ये वाला भी उठा लो इक्वेशन, रैखिक है, यानी 2x प्लस 2y और बराबर हो गया 10। एक काम करें यार, इसमें भी ना एक काम ये कर दो, इसमें कॉमन ले लो 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 10। ये 2 से काट दो 5, अगर ध्यान दो तो वही शायद फिर आ गया, आ गया ना, आ गया ना। और फिर अगर इसको ट्रांसफर करोगे तो x इजकल टू फिर वही 5 माइनस वाई, आ गया ना। और फिर यहाँ एक कोष्ठक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आ गया। और फिर यहाँ एक कोष्ठक बना दो, x थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देंगे भाई। देखो यहाँ ना एक बार y की वैल्यू मान लो 2, और अगर y की वैल्यू 2 माने तो x 5 में से 2 निकल गया, कितना आया? 3। और अगर मैं y की वैल्यू मान लूं 3 तो 5 में से 3 निकल गया, कितना? अगर मान लूं 4 तो 1। आ गया समझ में? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसी का ना ग्राफ बना देना, यही बनाओ, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, आ जाना चाहिए। दिख रहा है ना पूरा? दिख रहा है ना? दिख रहा है। और फिर बेटा इधर देखो, और फिर ये यहाँ हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया y डैश और ये हो गया ये वर्ज। यहाँ 1 लिख देता हूँ, तुम्हारे पास ग्राफ कॉपी होगी उसमें बढ़िया बना है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। पहले इक्वेशन में जब y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू 4 थी, ए यहाँ ना, यहाँ तो बनेगा ना, यहाँ, यानी यहाँ x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1। दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा लिख दिया हूं, लेकिन ये 4 है और 1 है। और x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 2, ये देखो यहाँ 3 और 2 है। और जब x की वैल्यू 2 है ना तो y की वैल्यू 3 है, ए यहाँ ऐसे देखो, ए ऐसे एक ग्राफ बनेगा, ये हो गया 2 और 3। समझ में बात आई? और ना अगर मैं इसको उठाऊं तो ध्यान देना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यही आ रहा है, ये तो हो गया पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5। और अगर दूसरे में ना x की 3 और y की 2, देखो यही आया, x की 2 और y की 3 यही आया। और अगर x की 1 मान लो और y की 4, तो a देखो यहाँ जा रहा है ना, a यहाँ, x की 1 यहाँ, देखो ध्यान दो, ये भी इसी पर जा रहा है। मतलब ये थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ऐसी कंडीशन में एक ही रेखा पर दोनों जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कौन सा? कोइंसिडेंट। यानी ग्राफ तो समझ में आ गया ना, 1 और 4 आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कॉपी कर लो इसे, दोनों सेम उसी लाइन पे जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे रहा हूं। उसके बाद ना इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, ये मिटा दे रहा हूं बेटा, ये तो हो गया तुम्हारा ना। हाँ अब ये वाला देखो, यहां लिखा गया था ना x माइनस वाई इजकल टू 8, और यहां लिखा था 3x, ये दिख रहा है, ये तो है ही ऊपर। यहाँ बेटा a1 होता है तो a1 इजकल टू कितना हो गया 1, यहाँ b1 है तो b1 इजकल टू -1, और ये c1 है तो c1 इजकल टू कितना हो गया, ये तुम्हारा a2 है तो a2 इजकल टू 3, b2 इजकल टू क्या हो गया -3, और c2 इजकल टू कितना हो गया। जरा अनुपात निकालो, अनुपात दिख रहा है ना बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ a1 अपान a2 लिख दो तो आ जाएगा 1/3, आ जाएगा ना। और फिर b1 अपान b2 अगर हम लोग लिख दें
तो भैया यहाँ देखो माइनस है, इसमें भी तो -1/-, ये दोनों कट जाएगा, वही 1/3 ही आएगा। और C1/C2 में 8/16, 8 1 जा 8 2 जा यानी 8 दूनी यानी 1/2। ध्यान दो कि बेटा ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि A1/A2 तो मेरा बराबर है B1/V2 के, लेकिन ये दोनों में से कोई भी नहीं बराबर है C1/C2 के। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आए तो इसका मतलब बेटा ना ये होता है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, और इन्हें हम लोग, इनका कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इसे कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? और जो होती है असंगत उनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करने को नहीं बोला गया है, मतलब केवल उन्हीं का प्लॉट करना है जो संगत है। समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, इसको इतना ही लिख करके लिख देना असंगत। बात समझ में आई? चलो इसके साथ ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के तीसरे पार्ट पे चलते हैं, इसी के तीसरे पार्ट पे। और इसके तीसरे पार्ट पे तब तक देखो बेटा वो क्या था? वो था 2x प्लस, क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और अगला क्या था? उसी में और 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ एंड हो गया, एंड माने और। अब हम लोग समझ में आया? देखो इसमें भी सेम वैसे ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसके पहले किए थे ना एकदम सेम वैसे ही काम करेंगे। A1 तुम्हारा ये है तो A1 बराबर 2, B1 बराबर बेटा यहाँ है तो B1 बराबर कितना? 1, और C1 बराबर कितना? -6। A2 बराबर ये है बेटा, A2 बराबर 4, A2 बराबर कितना? 4। B2 बराबर क्या है? -2। और C2 बराबर दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना? तो यहां लिख दो A1/A2। भैया ये क्या हो जाएगा? 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? B1/B2 इजिकल टू AB -1/2। अरे वो तो शुरुआत में ही तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया, ये पहला ही दोनों बराबर नहीं। और C1/C2 क्या हो जाएगा? -6/-4 कट गया, 2 3 2 दूनी। मतलब बेटा ना उससे ना देखो, अब तुम यही देख रहे हो कि A1/A2 तुम्हारा 1/2 है, और B1/B2 जो तुम्हारा है वो -1/2 है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि सर A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 की। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसी अगर कंडीशन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, और वो होती है अपनी संगत। क्या होती हैं? संगत होती है। अब इतना आधा काम तो तुमने कर दिया, संगत होती है इतना तो पता ही हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? इतना तो देख लिए हो, मिटा दे रहा हूं, हाँ इस ले लो। और फिर उसके बाद इधर देखो, यहाँ इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये लिखा था ना कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं ना कि ट्रांसफर उसे करना चाहिए जिसमें कुछ लगा हो, कोएफिशिएंट हो गुणक, जिससे तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना आए। जैसे बेटा इसमें ना y को ही रोक लो, और y इक्वल टू ये उधर गया तो +6 और ये उधर जाएगा तो -2x। कोई दिक्कत? और फिर इसका एक बेटा कोष्ठक बना लो एकदम सेम वैसे पिछला सवाल जैसा। ये देखो x हो गया, ये y, 3 ठीक रहा। पहले हम लोग x की वैल्यू 1 लिख दे तो 2 कम 2, और 6 में से 2 निकल गया। फिर 2 लिख दो तो 2 दूना 4, 6 में से 4 निकल गया, और x की बराबर क्या? और एक चीज देखो, अगर 3 लिख दूं तो यहाँ 0। कोई दिक्कत? एकदम सेम बेटा ऐसे ये भी है। 4x माइनस 2y इजिकल टू 4 कर दो। इस 4 को उधर ले जाओ, या इसको लेके चले जाओ,
तो यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये 4 यहीं रहने दो, 1 मिनट, 2y उधर ले गए तो हो गया 4x और -4। एक काम करो ना, इसमें से 2 कॉमन ऐसे रहने दो, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2x - 1। कोई दिक्कत? 1 मिनट, एक अक्षर देखो फिर से, यहाँ मैंने इस, फिर से एक बार बता दूं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देख लो बेटा। ये मेरा था ना, ये 4x था और -4 था, कोई दिक्कत? और फिर बराबर ये कितना हो गया 2y, मैंने इसको इधर लिख दिया, उससे घबराना नहीं है। ये देखो 2y यहाँ हो गया और इसमें से केवल 2 कॉमन लिया तो 2x - 2 हो गया और इस 2 को काट दिया तो y बराबर कितना हो गया 2x - जरा ध्यान दो, ये देखो इसका भी कोष्ठक बना दो, यहाँ x और यहाँ y। अब देखो यहाँ क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, सपोज दैट, तो नहीं 0 ना रखो, ग्राफ को सही बनाओ। यहाँ x की वैल्यू 1 लिख दो तो 2 कम 2 और 2 में से 2 निकल गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 दूना 4 में से 2 गया, अगर 3 रख दूं तो 3 दूनी 6 में से 2 गया। समझ में बात आई? अब इसी का ग्राफ बना दो। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये देखो, ये देखो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 हो गया। तो सबसे पहले इसको बनाओ, पहले वाले को, x का 1 और y का 4, x का 1 और y का 4, बेटा यहाँ आ गया x का 1 और y का 4, कोई दिक्कत? दूसरे में x का 2 और y का भी 2, ए यहाँ, मतलब कि यहाँ हो गया x का भी 2 और y का भी 2। तीसरे में x का तो 0 3 बट y का 0, यहाँ बन गया 3 और 0। यानी थोड़ा सा ना इसमें ग्राफ में, ये मेरी कॉपी वो नहीं है ग्राफ, ध्यान से देखना, थोड़ी सी इसमें इधर उधर है, इसको यहाँ बना देता हूँ यहाँ, और ये बेटा ए ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे यहाँ बना दो, एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाई है, ऐसे देख लो, कॉपी है इसमें बन जाए, ग्राफ कॉपी होगी तो। और फिर यहाँ जरा इसका देखो, ये वाला समीकरण क्या बना था, ये बना था y इज इक्वल टू 6 - 2x का, और जरा इसका उठाओगे ना तो x का 1 और y का 0 यहाँ बन गया, 1 और 0, दोनों का 2 2 यही हो गया और 1 का 3 x का और y का 4। ये देखो, ये देखो, ये मतलब कि कोई एक पॉइंट है ना जहां ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। अभी शुरुआत में ही कहे थे, इसका मतलब इसका x और y क्या है 2 2 है। ग्राफ इसका बना लो और हाँ ग्राफ देख लो कैसे बना है, कॉपी कर लो, फिर अगला चलते हैं। हाँ चलो, और अब इसके बेटा ना हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी चौथे का ही लास्ट है। वो बेटा तुम्हारा दिया गया है क्या, 2x - 2y और -2 बराबर 0, ये इसका चौथा है। और अगला क्या है, इधर देखो एंड, और क्या लिखा है, 4x - 4y - 5 बराबर 0। समझ में बात आई? तो इसका मतलब ना a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। जरा ध्यान दो, मैं इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ ना कि ये संगत है ही नहीं, देखने में इसकी शक्ल लग रही है कि संगत नहीं। अब क्वेश्चन बता रहा है कि मैं संगत नहीं, मेरे पीछे ज्यादा ना पढ़ो। हाँ, जो तुम्हारे संग चलने वाला उसके पीछे पढ़ो, मैं संगत नहीं हो सकता। देखो a1/a2 यानी संगत का असर दे रहा है, हाँ अपना असर दे रहा है। a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 का मतलब 2 और a2 का मतलब 4, काट दिए तो कितना आ गया 1/2। b1/b2 निकाल लो, कितना हो जाएगा -2/-4, ये भी देखो कट गया, 2 1 कम 2 दूना, यानी ये भी आ गया 1/2। और जब c1/c2 करोगे तो यहाँ -2/-5, भैया माइनस माइनस तो स्वाहा, लेकिन ये आ गया 2/5।
क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि ये दोनों भाई तो बराबर है, लेकिन ये दोनों भाई में से कोई भी भाई ऐसा नहीं जो इसके बराबर हो। इसका मतलब कि a1/a2 तो बराबर है b1 किसके? b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। और ये होती है समांतर की कहानी। और समांतर का मतलब वो संगत नहीं होती, वो क्या होती है? इनकॉन्सिस्टेंट, यानी वो होती असंगत। क्या होती है? जिसका ग्राफ नहीं बनाना है। बस समझ में, कॉपी कर लो और फिर मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन की बात बताऊं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, वेरी गुड। तो अब ना हम लोग एक काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ध्यान दो कि अब मैं अगला क्वेश्चन जब पढ़ूंगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई एक आयताकार, कोई एक रेक्टेंगुलर क्या है? बाग है। कोई एक रेक्टेंगुलर बाग है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कोई एक रेक्टेंगुलर बाग है और जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो कह रहा है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार सुनो। हम लोग ना अपने मन की एक कहानी गढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि माना भैया बाग है ये देखो, ये तुम्हारी कोई एक बाग है, आयताकार थी, तो इसकी लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी। तो ये तुम्हारी बाग थी, ये सब पेड़ लगे हैं उसमें, साखू सागौना इमली आम जो भी था, सबके वृक्ष लगे हुए हैं। तो कह रहा है इस बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से, ये लंबाई है बेटा, और ये तुम्हारी वृत्त यानी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। हाँ, कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और अगली चीज, और इनकी अर्ध परिमाप माने पूरे के जोड़ का आधा, यानी एक ये लंबाई और एक चौड़ाई, ये कितना है? 36 मीटर है। तो कह रहा है कि तब इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? माना यहाँ बेटा चौड़ाई छोटी थी, तो सबसे पहले लिख दो माना चौड़ाई बराबर क्या है? x है। क्या लिख दें कि माना चौड़ाई बराबर क्या है? x है। और देखो इसमें मैं कह रहा हूं ना कि एक चरराशि रैखिक बना लो, आसानी से लग जाएगा। फायदा क्या होगा तुम्हारा? क्योंकि प्रश्न कह ही रहा है कि लंबाई चौड़ाई में इतना संबंध है। और अगर चौड़ाई तुम्हारी x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई से 4 अधिक। तो अगर चौड़ाई तुम्हारी x थी तो लंबाई क्या हो जाएगी? x-4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और फिर ना उसके बाद क्या, इसको मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर इतना। और अर्ध परिमाप, पहले परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत की परिमाप। किसका? आयत की परिमाप बराबर 2। यहाँ क्या परिमाप बराबर क्या होता है? 2 और लंबाई धन चौड़ाई। और भैया कह रहा था अर्ध परिमाप, अर्ध माने 1/2। क्या? आयत की कौन सी चीज? पेरीमीटर, यानी परिमाप। पेरीमीटर क्या है? वो है 36। कितना है? 36। देख भैया 1/2 लिख दे। और आयत ना, आयत की परिमाप तो यहाँ दिया गया था, वही यहाँ ले आके रख दे 2। और फिर इंटू क्या हो जाएगा? लंबाई और धन कितना? चौड़ाई बराबर क्या है? 36। ये 2 से 2 उड़ा दे भैया मेरे। और यहाँ लंबाई की जगह बचा x-4 और धन चौड़ाई की बचा x बराबर कितना हो गया बेटा? 36। इतना तो समझ में आ गया ना। जरा x को जोड़ दो 2x, और इस 4 भैया जी को इधर ले जाओ, तो 36 - 4 हो गए। तो 2x बराबर कितना आ जाएंगे भैया मेरे? 32 आ जाएंगे ना। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 32/2, और इनको दोनों को उड़ाऊंगा तो 16। यानी ये देखो x बराबर आ गया 16। और फिर लिख दोगे तब, इधर लिख दो, तब क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर x धन है 4, तो 16 धन 4 यानी लंबाई मेरी आ गई 20। लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 16। उत्तर लिख दो।
लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर कितना 16। इस तरीके से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। धन्यवाद। और तुम लोग अगर समझ में आया होगा तो कमेंट लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहो। बहुत ही अब ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी जितना है उसका सही तरीके से सदुपयोग करो। धन्यवाद बच्चों।